दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। मोदी सरकार इतनी ज़्यादा डरी हुई है, इतनी ज़्यादा डरी हुई है कि अब वो विपक्ष को पूरी तरीके से ख़त्म करने की तैयारी कर रही है। सिर्फ तैयारी नहीं कर रही है, वो इसके लिए बाकायदा एक बिल लेकर आ रही है। मोदी सरकार एक ऐसा बिल लाने जा रही है, कहा जा रहा है अगर ये बिल पास हो जाएगा तो ये देश नॉर्थ कोरिया बन जाएगा, तानाशाही बढ़ जाएगी, विपक्ष का कोई भी नेता मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री नहीं बन पाएगा। जी हाँ दोस्तों, इस समय पूरे देश भर में इसी खबर को लेकर चर्चा हो रही है। आज जब इस बिल को गृह मंत्री अमित शाह ने पेश किया तो उनके मुंह पर बिल की कॉपी फाड़कर विरोध प्रदर्शन किया गया। इस तस्वीर को आप देखिए दोस्तों, संसद की ये तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ जहाँ पर अमित शाह के मुंह पर बिल फाड़ा गया, उसके चिथड़े उड़ाए गए। तो आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा आक्रोश है विपक्ष में इस बिल के खिलाफ। इस बिल के मुताबिक अगर पीएम सीएम कोई मंत्री किसी अपराध में गिरफ्तार होकर 30 दिन तक जमानत नहीं पाता है तो 31वें दिन कुर्सी जाएगी। दोस्तों आपको सुनने में बड़ा अच्छा लग रहा होगा कि कानून तो बड़ा बढ़िया है, लेकिन आप इसके अंदर झांकिए पहले। क्या कभी बीजेपी का मुख्यमंत्री गिरफ्तार होगा? क्या कभी बीजेपी का प्रधानमंत्री गिरफ्तार होगा? नहीं होगा। अगर मैं इसको सरल भाषा में कहूँ तो जिस पार्टी की केंद्र में सत्ता रहेगी उसका ना तो मुख्यमंत्री, ना प्रधानमंत्री और ना ही मंत्री गिरफ्तार होगा। सिंपल समझिए, सबसे बड़ा यही सत्य है, बाकी सब एकदम मिथ्या है। सरकार ने आज जैसे ही ये बिल पेश करने की कोशिश की, राहुल गांधी ने इसको लेकर तुरंत एक त्वरित प्रतिक्रिया दी है। राहुल गांधी ने इस बिल को लोकतंत्र के खिलाफ, संविधान के खिलाफ बताया। पूरा देश कह रहा है ये जो बिल है अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, अनडेमोक्रेटिक है। राहुल गांधी ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि हम फिर उसी दौर में लौट रहे हैं जहां राजा का मूड ही कानून होता था। न अदालत की ज़रूरत, न संविधान की कद्र, बस चेहरा पसंद नहीं आया तो ईडी भेज दो, 30 दिन में जनता का चुना नेता बाहर। कितनी सटीक बात कही है राहुल गांधी ने। पूरे बिल को 3 लाइन में राहुल गांधी जी ने समझा दिया है। राहुल गांधी ने इसको लेकर किस तरीके से मोदी सरकार पर हमला बोला है, आइए राहुल गांधी का ये बयान भी आपको दिखाते हैं। There is a lot of action going on. You must have heard, and I'm sure all of you have heard, of the new bill that the BJP is proposing. We are going back to medieval times when the king could just remove anybody at will. There's no concept of what an elected person is. He doesn't like your face, so he tells ED, put a case, and then democratically elected person is wiped out within 30 days. This is new. तो इस बिल को लेकर पूरे देश भर में बवाल मचा हुआ है। संसद से सड़क तक इस बिल को लेकर लोग चर्चा कर रहे हैं। वहीं बीबीसी की एक पत्रकार हैं सरप्रिया सांगवान, उन्होंने लिखा है मतलब PMLA लगाओ, 30 दिन की न्यायिक हिरासत तो होनी ही है, जमानत तो इसमें मुश्किल बना ही रखी है, बस सीएम हटा दो, कुछ विधायक अपनी तरफ कर लो, सरकार गिरा दो। इतना आसान हो गया है लोकतंत्र को कमज़ोर करना। तो ये जो सरकार आई है इसे लोकतंत्र संविधान से कोई भी मतलब नहीं है। इसे तो बस अपना स्वार्थ सिद्ध करना है किसी भी तरीके से। ये लोग तो बस अपनी कुर्सी बचा रहे हैं। वहीं इसको लेकर एक सूर्य प्रताप जी हैं, एक्स पर उन्होंने लिखा है और इस बिल को उन्होंने बहुत सरल शब्दों में समझाने की कोशिश की है। उन्होंने लिखा है कि लाइन में आ जाओ सीएम मंत्री, नहीं तो 30 दिन जेल में प्लस कुर्सी गायब, ना कोर्ट ना गवाह, खुद कातिल खुद मुंसिफ, वसूली भरपूर, इमरजेंसी का बाप है ये बिल। सवाल पूछा जा रहा है, सवाल किया जा रहा है, कोई खुलकर तो बोल नहीं रहा है, सब सवाल ही में ही बोल रहे हैं, बात कर रहे हैं। कह रहे हैं कि इमरजेंसी तो कुछ भी नहीं थी। इस बिल को दोस्तों समझिए आप, कहा जा रहा है अगर ये बिल लागू हो गया ना तो सारी विपक्ष की जो पार्टियां हैं जो सपने देख रहे हैं कि हम मुख्यमंत्री बनेंगे, प्रधानमंत्री बनेंगे, ऐसा कुछ होगा नहीं। अगले 5 सालों में ये सरकार इतना कुछ कर देगी कि सारी पार्टियों की कमर टूट जाएगी। इसको एक एग्जाम्पल से मैं आपको समझाना चाहता हूँ। मान लीजिए अगर यूपी का सीएम अखिलेश यादव बन गए, मान लीजिए,
तो आपको क्या लगता है अखिलेश यादव यूपी के सीएम बने रहेंगे? ना, नहीं बने रहेंगे। उनको किसी तरीके से फंसाया जाएगा, उनको जेल में डाला जाएगा, 30 दिन तक जेल में रखा जाएगा, उसके बाद उनकी कुर्सी छीनी जाएगी और उसके बाद ये लोग विधायक को तोड़ेंगे और अपनी सरकार बना लेंगे। बस बिल का यही एक उद्देश्य है और इस बिल में कहीं ना कहीं जो सरकार का डर है वो भी छिपा हुआ है। सरकार कहा जा रहा अंदर से बहुत ज़्यादा डरी हुई है। प्रधानमंत्री कुर्सी छोड़ना नहीं चाह रहे हैं। 17 सितंबर को इनको रिटायरमेंट लेना है, लेकिन ये अभी भी 75 की उम्र में कुर्सी से चिपके हुए हैं। देश की अर्थव्यवस्था चौपट हो रही है, देश तबाह हो रहा है, बर्बाद हो रहा है। इनको अपनी कुर्सी की पड़ी है और विपक्ष को ख़त्म करने की ये लोग और साजिश रच रहे हैं। तो राहुल गांधी ने इनके मंसूबे को भांप लिया है। अब बड़ा सवाल ये है, ये सरकार कितने दिन तक रहेगी और अगर कहीं खुदा ना खास्ता सरकार बदल गई तो फिर मोदी शाह का क्या होगा? दोस्तों, ये बहुत बड़ा सवाल है। बहरहाल इस बिल को लेकर आप लोग क्या सोचते हैं? आप लोग भी अपनी राय दीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।